Hello students. Last lecture we learnt about the classification of business activities where we completed with the different types of industries. If you remember, just to recap that we learnt last lecture, business, which is divided into two groups, industry, commerce. Industry is related to production of goods and providing services. That is what we have learned. Okay, under industry we learned there are three types of industries: primary industries, secondary industry, tertiary industries. Okay, primary, which is related with nature, okay, which is connected to nature. Secondary, which is depending upon the primary industry, okay, wherein they convert the raw material into finished products. And tertiary industry, we learned that it is concerned with services. Okay, further today we are going to learn about commerce. Okay, last lecture we learned about industries. Today we are going to learn about commerce. I'll just write this classification on the next page. Okay. So today's heading, today's question is commerce. What do you mean by commerce? You'll find this on page number 10 of your Maharashtra textbook, unit 1.6.2. Okay, students, what is commerce? As we all know, commerce is a part of business activity, right? It is concerned with distribution of goods and services which is produced by the industry. जैसे हम सबको पता है कॉमर्स बिजनेस का एक हिस्सा है, राइट ना। इंडस्ट्री जो भी गुड्स का उत्पादन करते हैं वो मार्केट तक पहुंचाना है, उस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मार्केट तक ग्राहकों तक पहुंचाना है, वो काम होता है कॉमर्स का। ओके, सो कॉमर्स क्या है मैंने बताया, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी which is concerned with distribution. ये याद रखना है आपको, क्या याद रखना है, distribution of goods and services produced बाय इंडस्ट्री। आप लोग को मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था इंडस्ट्री किससे कंसर्न होता है, किससे रिलेटेड होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यही जो गुड्स प्रोड्यूस हुआ है, उत्पादन हुआ है, उसे ग्राहकों तक पहुंचाना है, तो वो काम किसका है, कॉमर्स का काम है। सो ये याद रखना, इंडस्ट्री, प्रोडक्शन, कॉमर्स, डिस्ट्रीब्यूशन। ओके क्लास। कॉमर्स जैसे मैंने बताया है डिस्ट्रीब्यूशन से कनेक्टेड है। ओके ना, कॉमर्स का काम है प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स के बीच में जो गैप है। प्रोड्यूसर का काम क्या होता है, गुड्स को प्रोड्यूस करना, राइट। ग्राहकों का काम क्या होता है, गुड्स को यूज़ करना, करेक्ट। सो योर चिल्ड्रन, देयर इज़ अ चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं, या कह सकते हैं इसको चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हम ग्राहकों तक गुड्स पहुंचता कैसा है, ओके, ये डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसा है। सबसे पहले जो आता है पोजीशन में वो आता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का काम क्या होता है, प्रोड्यूसर इज़ द वन हु मैन्युफैक्चर्स द गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, जो उत्पादन करने वाला होता है। प्रोड्यूसर से खरीदता कौन है, प्रोड्यूसर जो खरीदता है गुड्स को, उनको कहा जाता है होलसेलर। होलसेलर से खरीदने वाले कौन होते हैं,
रिटेलर और लास्ट में हम आते हैं कंज्यूमर। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है दैट मीन्स कॉमर्स का काम क्या है, ये जो गैप है प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच में, वो गैप को फिल करने का काम है कॉमर्स का। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन, दिस इज कॉल्ड एज चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके क्लास, दिस you have to understand so that under trade you will get to know what is in wholesale trade and the retail trade, wherein you will come across the words wholesaler and retailer. Okay, so is it clear till you students? Commerce क्या मैंने बताया है, distribution of goods and services. ना distribution में ये channel of distribution आता है प्रोड्यूसर से खरीदने वाला होलसेलर, होलसेलर से खरीदने वाला रिटेलर, हम ग्राहक लोग रिटेलर से खरीदते हैं. ओके, सो प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर. ओके क्लास, नाउ ये क्लास कॉमर्स is divided into two groups. Commerce is divided into two groups. What is the two group? One is trade. Okay, commerce is divided into trade, and the other one is auxiliaries to trade. Okay, कॉमर्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है. कॉमर्स क्या मैंने बताया, डिस्ट्रीब्यूशन होता है. अब ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है कैसा है, दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है. ट्रेड होता है एंड एड्स टू ट्रेड होता है. एड्स टू ट्रेड बोल सकते हैं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोल सकते हैं. ओके, आई एक्सप्लेन यू इन डिटेल. ओके, फर्स्टली विल स्टार्ट विथ व्हाट इज ट्रेड. ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ट्रेड का मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो या तो ये बाइंग एंड सेलिंग जो होता है जिसको एक्सचेंज बोलते हैं, एक्सचेंज मतलब बाइंग एंड सेलिंग, राइट. ये पैसे के बदले में हो सकता है, मनी, इट कैन बी एक्सचेंज्ड विथ मनी और मनी इज़ वर्थ, जो पैसे के तुलना में है या पैसे से एक्सचेंज किया जाता है. जैसे चीज़ों के बदले में चीज़ों को एक्सचेंज किया जाता है, या तो चीज़ों को पैसे के बदले में एक्सचेंज किया जाता है, उसे कहा जाता है ट्रेड. ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस. व्हाट इज ट्रेड? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. व्हाट इज ट्रेड स्टूडेंट्स? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ मनी और मनी इज वर्थ. ओके, विथ मनी और मनी इज वर्थ. ओके क्लास, नाउ ट्रेड इज further divided into two groups. ट्रेड को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है स्टूडेंट्स. ओके, वन इज द होम ट्रेड, द अदर वन इज फॉरेन ट्रेड. ध्यान से सुनना है. ट्रेड क्या बताया मैंने आप लोगों को? What is trade? Buying and selling of goods and services. Now ये buying and selling कैसे हो सकता है? या तो हमारे देश के भीतर होगा, within the boundaries of our country, the political boundaries of our country, right? उसको home trade बोलेंगे. जब हम ट्रेड कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, मगर देश को क्रॉस करके कर रहे हैं, भाई यू आर गोइंग टू क्रॉस द boundaries where you're going to do the trade with different countries, like India doing a trade with USA, India doing a trade with Japan, India doing a trade with Singapore, Malaysia. That will be called as a foreign trade. Okay, when you're doing a trade within the political boundaries, जैसे महाराष्ट्र गुजरात के साथ ट्रेड कर रहे हैं, ओके, केरला तमिलनाडु के साथ ट्रेड कर रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर दे आर डूइंग अ ट्रेड विथ कर्नाटका. देश के भीतर ही हो रहा है, इंडिया के अंदर ही हो रहा है, जिसको इंटरनल ट्रेड भी कहा जा सकता है, डोमेस्टिक ट्रेड भी कहा जा सकता है, होम ट्रेड भी कहा जा सकता है. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो व्हाट इज अ होम ट्रेड? Buying and selling of goods and services taking place within the geographical boundaries of a country.
देश के भीतर ही हो रहा है उसको बोलेंगे होम ट्रेड, जहाँ पे लोकल करेंसीज का इस्तेमाल होता है। जैसे इंडिया में रुपीज़ यूज़ होता है, तो महाराष्ट्र और गोवा अगर ट्रेड कर रहे हैं तो उनका व्यवहार लोकल करेंसी में ही होगा, रुपीज़ में ही होगा। ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज होम ट्रेड। व्हाट इज दिस अदर नेम? और क्या कहा जा सकता है होम ट्रेड को? इंटरनल ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड, ये याद रखना है। ओके क्लास, नाउ होम ट्रेड is further divided into two, okay, further divided into two types. One is wholesale trade, the other one is retail trade. मैं आप लोग को अभी क्या बताया? होम ट्रेड क्या होता है? ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज within the geographical boundaries, within the country, देश के भीतर होम ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड। ओके, फर्दर डिवाइडेड इनटू होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। और क्या कहा जाता है उस होम ट्रेड को? और कैसे डिवाइड किया गया है? होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। ओके क्लास, अब मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। इफ़ यू रिमेंबर क्लास, आई टोल्ड यू अबाउट द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आप लोगों को बताया था प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, राइट? यही पे होम ट्रेड इसी में आता है। ओके, नाउ व्हाट इज अ होलसेल ट्रेड? व्हाट डू यू मीन बाय होलसेल ट्रेड? इन होलसेल ट्रेड गुड्स आर परचेज्ड एंड सोल्ड इन बल्क। इसका मतलब क्या है? गुड्स को आप खरीदते हो और बेचते भी हो लार्ज क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में, तब उसे कहा जाता है होलसेल ट्रेड। जब वही बिजनेस, वही बाइंग एंड सेलिंग आप जब स्मॉल क्वांटिटी में करते हो, जहाँ पे आप ग्राहकों को बेचते हो, तो उसको बोलते हैं रिटेल ट्रेड। ओके, होलसेल ट्रेड क्या होता है? वेयर द होलसेलर इज गोइंग टू परचेज द गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर in a large quantity and sell it to the retailers. Okay, जहाँ पे होलसेलर प्रोड्यूसर से गुड्स खरीदता है लार्ज क्वांटिटी में और वो किसको बेचेंगे? रिटेलर को बेचेंगे, तो उसको कहा जाता है होलसेल ट्रेड। ओके क्लास, रिटेल ट्रेड क्या होता है? वेयर द बाइंग एंड सेलिंग, ओके, इट्स डन इन स्मॉल क्वांटिटीज। ओके, वेयर द रिटेलर परचेजेस द गुड्स फ्रॉम द होलसेलर से भी खरीद सकता है, या तो डायरेक्टली वो प्रोड्यूसर से भी खरीद सकता है। कौन? रिटेलर। या तो वो होलसेलर से खरीदेगा या तो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से खरीदेगा। और किन को बेचेगा? वो इज़ गोइंग टू सेल द गुड्स टू द फाइनल यूज़र। फाइनल यूज़र मतलब क्या होता है? कंज्यूमर। ओके क्लास, इज इट क्लियर? ओके, अल्टीमेट कंज्यूमर भी बोलते हैं इसे। ओके, दैट्स कॉल्ड एज रिटेल ट्रेड। होम ट्रेड क्या होता है? इंटरनल ट्रेड, जो ट्रेड बाइंग एंड सेलिंग विद इन द कंट्री हो रहा है। जब वो लार्ज क्वांटिटी में होता है तो होलसेल ट्रेड बोलेंगे, जब वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में होता है इसको क्या बोलेंगे? रिटेल ट्रेड। ओके, सो होलसेलर किन को कनेक्ट करता है? होलसेलर एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर, दोनों को लिंक करता है, कनेक्ट करता है। रिटेलर किन को कनेक्ट करता है? होलसेलर एंड कंज्यूमर को कनेक्ट करता है। Okay class, that is what we have learned under home trade. Hope you all are clear with the home trade. Okay, do remember home trade, internal trade, domestic trade, trade within the country, local currency is used, divided into wholesale trade, retail trade, large quantity wholesale trade याद रखना है, small quantities retail trade याद रखना है. Okay class, next we are going to learn is foreign trade. What is a foreign trade means? ट्रेड विच टेक्स प्लेस बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़। अलग अलग देशों के साथ जब आप व्यवहार करते हो, बिजनेस करते हो, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? फॉरेन ट्रेड। इसको फॉरेन ट्रेड कहा जा सकता है, एक्सटर्नल ट्रेड कहा जा सकता है, इंटरनेशनल ट्रेड भी कहा जा सकता है। दिस इज़ डन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़। किसके बीच में? बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़। अगर डिफरेंट कंट्रीज़ हैं तो डिफरेंट करेंसीज आएंगे, करेक्ट? अगर यूरोप कंट्रीज़ के साथ कर रहे हैं तो यूरो डॉलर्स होगा, अगर यूएसए के साथ है तो यूएसए डॉलर्स होगा, राइट? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? तो
इंडिया अगर ट्रेड कर रहा है यूएसए के साथ, तो इंडिया इज़ गोइंग टू डू द ट्रेड विद यूएसए, तो कैसे होगा? अगर वो बेच रहे हैं उनको कुछ चीज़, तो उनका करेंसीज के हिसाब से आएगा, करेक्ट? उनके करेंसीज के हिसाब से हम डील करेंगे। तो फॉरेन ट्रेड क्या होता है? एक्सटर्नल ट्रेड। ओके, ये याद रखना है। डिफरेंट करेंसीज आर यूज, याद रखना है। फॉरेन ट्रेड को और क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। ओके क्लास, now foreign trade is divided into three parts class. It is divided into three parts: import trade, export trade, entreport trade. Entreport trade. ओके, जब हम दूसरे देशों के साथ व्यवहार करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ करते हैं, तो क्या बोलेंगे उसको? फॉरेन ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। उसको फर्दर कैसे डिवाइड किया गया है? इट इज़ फर्दर डिवाइडेड एज इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, एंट्रीपोर्ट। व्हाट इज़ इम्पोर्ट? व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री, जब आप दूसरे देशों से खरीदते हो, जैसे आप जापान जैसे देश से टेक्नोलॉजीज़ इम्पोर्ट करते हो, कैपिटल गुड्स इम्पोर्ट करते हो, मशीन से, स्पेयर पार्ट से आप इंपोर्ट करते हो, खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो, इंपोर्ट। ओके, अगर आप बेच रहे हो आपके एग्रीकल्चरल गुड्स, ओके, केमिकल्स, ओके, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इफ़ यू आर सेलिंग टू अनदर कंट्री, when it is sold to the foreign buyers, then it is called as export trade. okay, import क्या याद रखना है? purchasing. export क्या याद रखना है? selling. okay, next is entry port trade. what is entry port? entry port इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। जब आप कोई चीज़ को import कर रहे हो और उसी को दोबारा किसी और देश को बेचने वाले हो, जैसे आपने यूएसए से इंपोर्ट किया, ओके, यूएसए से कोई चीज़ इंपोर्ट किया है और वो इंपोर्ट किया चीज़ों को आपने, समझो कुछ स्पेयर पार्ट्स आपने इंपोर्ट किया है, ओके, कुछ मशीनों का पार्ट्स इंपोर्ट किया है, और उस मशीनों का पार्ट को आपने असेंबल किया, ओके, और उसको दोबारा दूसरे कोई देश को बेच दिया उसको, ओके, समझो आपने उसको जापान को बेच दिया, तो आपने क्या किया? इंपोर्ट किया और फिर एक्सपोर्ट किया। इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग दोनों कॉम्बिनेशन है, तो उसको बोलेंगे एंट्री पोर्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, व्हाट इज़ दैट वी हैव लर्न टुडे? कीवर्ड्स क्या याद रखना है? पहले हमने पढ़ा है ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या बताया मैंने? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये याद रखना है आप लोगों को। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ मनी और मनीज वर्थ। एक वर्ड हमने, एक टर्म हमने याद समझ लिया, फिर इसके बाद हमने कौन सा टर्म समझ लिया? होम ट्रेड, या तो इसको क्या बोलेंगे मैंने बताया? इंटरनल ट्रेड, ओके, और एक वर्ड है इसके लिए डोमेस्टिक ट्रेड। इसमें आपको याद क्या रखना है? आपको बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग विद इन द कंट्री, ये याद रखना है। और क्या याद रखना है? लोकल करेंसी इज़ यूज्ड, ओके, ये याद रखना है। फिर हमने क्या पढ़ा था? फिर हमने वर्ड पढ़ा है होलसेल ट्रेड। इसमें क्या याद रखना है? लार्ज क्वांटिटीज़, ओके। फिर हमने क्या पढ़ा था? फिर हमने पढ़ा है रिटेल ट्रेड। क्या याद रखना है यहाँ पे? स्मॉल क्वांटिटीज़, जहाँ पे ट्रेड कैसा हो रहा है? स्मॉल क्वांटिटी में हो रहा है। फिर हमने क्या पढ़ा है? नेक्स्ट टर्म हमने क्या पढ़ा था इस क्लास? फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में हमने क्या पढ़ा? फॉरेन ट्रेड को और क्या कहा जाता है? व्हाट इज़ द अदर वर्ड? एक्सटर्नल ट्रेड। और क्या कहा जा सकता है?
इंटरनेशनल ट्रेड. ओके क्लास, इसको क्या बोलते हैं मैंने बताया था. फॉरेन ट्रेड होता क्या है? यस, ट्रेड टेक्स प्लेस between डिफरेंट कंट्रीज. अलग अलग देशों के साथ जब व्यवहार होता है. ओके, क्या करेंसीज आएगा यहाँ पे मैंने बताया था? डिफरेंट करेंसीज, अलग अलग करेंसीज का इस्तेमाल किया जाता है. ये याद रखना है आप लोगों को. ओके, ये मेन वर्ड मैं आप लोगों को याद दिला रही हूँ. फिर मैंने क्या बताया था आपको? इम्पोर्ट ट्रेड. तो इम्पोर्ट ट्रेड में मैंने क्या बताया था, याद रखना है आप लोगों को. यस, गुड्स एंड सर्विसेज क्या किया है? परचेस किया, सेल किया है. गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेस्ड, ये याद रखना है. परचेस्ड फ्रॉम अनदर कंट्री, दूसरे देश से जब हम क्या करते हैं? खरीदते हैं. फिर क्या बताया मैंने आप लोगों को? एक्सपोर्ट ट्रेड बताया मैंने आपको. एक्सपोर्ट ट्रेड में क्या याद रखना है? गुड्स एंड सर्विसेज क्या किया जा रहा है यहाँ पे? सोल्ड. क्या याद रखना है अपने को यहाँ पे? हमें याद रखना है सोल्ड टू फॉरेन बायर्स. ओके, फिर हमको याद क्या रखना है मैंने बताया? एंट्री पोर्ट ट्रेड. इसमें क्या याद रखेंगे हम? किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है मैंने बताया है? ये है कॉम्बिनेशन इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का. किस चीज़ का कॉम्बिनेशन आएगा यहाँ पे? कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. ओके, इम्पोर्टिंग एंड रीसेलिंग, दोबारा उसको बेचना. इम्पोर्टिंग एंड रीसेलिंग टू another country. Okay class, hope you all are clear with today's concept. If you have any doubts, you can contact me. You can post your doubts in WhatsApp group. Okay, thank you students.